हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका मेरे जवाहर कबीर चैनल पर, है ना। जो यहाँ पर मेरे चैनल पे आपको एमपी व्याकरण से संबंधित सारे मैथ, रीजनिंग, हिंदी और साइंस वगैरह के आपको वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं। और आज का टॉपिक है अपना कैलेंडर। ठीक है, तो हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक होगा आपका। क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप क्या पढ़ने वाले हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर आपका। हाँ, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। तो देखिएगा, हाँ, सभी लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ वीडियो में आपको, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन भी आपका सारे जो व्यापक में होते हैं मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो देखिएगा आप कैलेंडर में यहाँ पर देखिए, पहले लिख लिया मैंने। देखो, दिनों की कोड क्या लेते हैं। जो आपका घर में कैलेंडर होता है वो आपका रविवार होता है फर्स्ट में। ठीक है, तो मैंने रविवार को ही एक नंबर माना। सोमवार 2 है आपका, मंगल 3, बुध 4, गुरु 5 और शुक्र 6 और शनिवार 7 है, जीरो मान के चलते। यहाँ पर हम बात करें तो वर्ष आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्या, साधारण वर्ष होता है आपका, जिसमें 365 दिन होते हैं। इसमें अतिरिक्त दिन होते हैं, एक होता है। अतिरिक्त दिन कैसे आता है उसको देखो। अब 365 में जब आप 7 का भाग करेंगे, है ना, तो 7 पना 35, है ना। 35 बचा एक उतारे 5, 15, 7, 7 दूनी 14, एक बचता आपका शेषफल। जब आप क्या करती हो, 7 का भाग 365 में देती हो तो एक शेषफल बचता, वही आपका अतिरिक्त दिन कहलाता है। अब बात करें लीप वर्ष के बारे में, तो लीप वर्ष आप में कितने दिन होती हैं, 366 दिन। जब आप 366 में 7 का भाग दोगे तो आपका दो शेषफल बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें हम अगर माह के बारे में, किस महीने में कितने दिन होते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर ट्रिक लिखी हुई है, अप जू नाव सित 30 के बाकी सब 31 होते हैं ना। तो अप जू नाव सित 30 बाकी सब 31, केवल 4 मंथ आपके कितने होते हैं, 30 दिन के होते हैं। बाकी आपकी 28 फरवरी होती है, 28 और 29 दिन की होती है, जो चौथे साल में 29 दिन होती है। बाकी 31 दिन की होती है सर, है ना। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। इसके बाद अगर बात करें हम अतिरिक्त दिन के बारे में मंथ में, तो जनवरी में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 3 होते हैं। वो कैसे है आपका, देखिएगा। आप आपसे बता एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप जनवरी 31 दिन की होती है, 7 का भाग अगर दोगे आप 31 में, 7 का भाग करोगे तो 3 शेषफल बचेगा, 7 चौको 28। तो जनवरी में अतिरिक्त अतिरिक्त दिन कितने हो गए आपके, 3 हो गए। फरवरी में या तो आपका देखो 28 दिन की होगी या 29 दिन की होगी। तो अगर 28 दिन की होगी तो आपका अतिरिक्त दिन होगा 0। अगर फरवरी आपकी 29 दिन की है तो आपका अतिरिक्त दिन होगा 1। मार्च का अतिरिक्त दिन होगा आपका 3। अप्रैल का होगा 2, क्योंकि अप्रैल में 30 दिन होते हैं। 7 में जब 30, 7 का भाग जब 30 में दोगे आप तो आपका शेषफल 2 बचने वाला है। तो वही शेषफल ही अतिरिक्त दिन कहलाता है। ठीक है ना। मई में 3 होता है अतिरिक्त दिन। जून का होता है 2, क्योंकि 30 दिन की होती जून। जुलाई में अतिरिक्त दिन होता है 3 आपका। अगस्त में 3 होता है। सितंबर में 2 होता है। अक्टूबर में 3 होता है और नवंबर में 2 और दिसंबर में 3 होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि अतिरिक्त दिन के बारे में मैंने बात की। यहाँ पे मेन मेन फोकस अपना आज क्या, हम अतिरिक्त दिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जी तो हमने क्या किया है कि हमने एक साल का निकाल लिया अतिरिक्त दिन और मंथ का देख लिया, है ना। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि साल में क्या होता है। सालों साल, 10 साल, 20 साल, है ना। तो निकाले पाए। तो यहाँ पर बात करें हम किन्हीं क्रमागत, क्रमागत का मतलब है यहाँ पर लगातार, लगातार 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, देखिएगा आप गाइस कहीं से भी ले लो, आप कहीं से भी ले लो, कितने वर्ष लेना आपको, 400 साल लेना है। ठीक है ना।
देखिएगा, तो एक बात याद रखो सबसे पहले आप कि 100 साल में, है ना, क्या होता है 100 साल, 100 साल में लीप वर्ष होते हैं कितने, सॉरी वो आप बात करते, हाँ अतिरिक्त दिन, है ना, अभी अपन अतिरिक्त दिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो लीप वर्ष के बारे, है ना। 100 साल में आपका लीप वर्ष होते हैं 24, ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करें, साधारण तौर पर बात है, लेकिन अगर क्या है वो लास्ट का जो ईयर होता है, अगर वो क्या है आपका लीप वर्ष है, तो कभी 25 हो जाता है, ठीक है ना। जी देखना है आपका 100 साल में 24 लीप वर्ष होते, जी थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखो आप, चल बात करते पर, ठीक है। हाँ क्या है, ठीक है, देखो मुझे क्या करना है, किन्हीं क्रमागत 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, जी बताना है मुझे, ठीक है ना। पहले इसको जरूर, फिर उसके बाद आप अतिरिक्त दिन के बारे में पढ़ेंगे पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ले लूँ आप क्या 2000 से शुरू कर दूँ मैं, 2000 से, ठीक है। 2000 के बाद आप क्या आएगा, 2000 के बाद आएंगे आपके क्या, 100 साल बाद 2100, 2200, 2300, और जी आ गया आपका 2400, ठीक है ना। जरा ध्यान दीजिएगा आप, इसको तो हमें काउंट नहीं करना है, इसके बाद की कहानी देखना है। तो यहाँ से मैंने बताया आपको, देखो इसमें 400 का, आप देखो क्या लीप वर्ष चेक करने के लिए एक बात और सुनो आप, अगर आपको क्या करना है, लीप वर्ष चेक करना है कि वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर इसे आपने कह दिया कि 2004 है, तो इसके लिए तो सीधी सी बात बताऊँ आपको, अंतिम की आप इन दो अंकों में अगर 4 का भाग दोगे, अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है, शेषफल कुछ नहीं बचता, 0 4 भाग देने पर, तो ये 2004 क्या है, लीप वर्ष है ना। जैसे और बात करें 2016, अगर हम अंतिम के दो अंक 16 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल 0 बचता है, इसका मतलब 2016 लीप वर्ष है। ये तो हमने बात कर ली साधारण तौर पर, ठीक है ना। तो क्या है 2016 के यहाँ लीप वर्ष है। और भी देख लो आप, 2024 देख लो, तो यहाँ पे अंतिम के दो अंकों में 4 का भाग जाता है, तो क्या है ये 2024 लीप वर्ष है। इस बार लीप वर्ष का मतलब फरवरी 29 दिन की होने वाली, ठीक है ना। और देख लो आप 1900 कुछ भी देख लो आप, 1900 कितना जे ले लो आप, है ना, तो 92, तो इन दो अंकों में आपका क्या होगा, 4 का भाग चला जाएगा, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 3 12, तो 1992 क्या है, लीप वर्ष है। अब ये तो हो गई आपके जैसे दिए हैं वर्ष, है ना, लास्ट के दो अंकों में याद कर ली थी। प्रॉब्लम जाती है कि भैया अगर शताब्दी वर्ष है, आप क्या कहें शताब्दी वर्ष है ना, तो उसको कैसे बताएं कि लीप वर्ष है कि नहीं। जैसे आपसे बात करें हम 2100 या इन्हीं में बात कर लें, मतलब इनमें से कौन सा लीप वर्ष है नहीं है, इसके लिए गाइस क्या करते हैं हम इसमें शताब्दी वर्ष में 400 का भाग करते हैं, 400 का भाग, उसमें देखो करते थे अपन 4 का भाग अंतिम के दो अंकों में। यहाँ पर सब शताब्दी वर्ष को चेक करना है कि दिया गया शताब्दी वर्ष आपका लीप वर्ष है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 400 का भाग करेंगे। देखिएगा यहाँ पे गाइस 2000 में तो 400 का भाग जा रहा है, जा रहा है ना, तो हम कह सकते हैं जो सन 2000 है हमारा, वो क्या है, लीप वर्ष है। 2100 में नहीं जाता है, देख लीजिएगा आप, 400 का भाग 2100 में, है ना, तो जी लीप वर्ष हो गया। 400 में देखो आप, 2100 में नहीं जाता ना, नहीं जाता, तो जी लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। 2200 देखो आप, 2200 में भी 400 का भाग नहीं जाता है, तो जे भी लीप वर्ष नहीं है। 2300 में भी नहीं जाएगा गाइस, है ना, तो क्या है, जे भी लीप वर्ष नहीं है। अगर 2400 में यहाँ पे हम देखें तो 2400 में 400 का भाग जाता है, तो 4 छंग 24, तो जी क्या है, 2400 लीप वर्ष है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि लीप वर्ष शताब्दी लीप वर्ष कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। चलो बात करते हैं हम, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पर अगर देखें तो 2000 के बाद वाली, इसको काउंट नहीं करेंगे, 2000 के बाद की कहानी शुरू है तो इसको काउंट करना नहीं पड़ता, ठीक है ना।
तो इन दोनों के बीच में लीप वर्ष होते हैं आपके 24। ठीक है। और अगर इसमें 400 का भाग जाता है 21 में तो यहाँ 25 हो जाते। ठीक है ना। अब देखो 21 को छोड़ो, इसको देखो, अब यहाँ देखो, अब 2200 में भाग जाता है क्या, 400 का नहीं जाता, तो यहाँ भी कितने वर्ष होंगे लीप वर्ष, 24 होंगे। यहाँ भी आप देखो 23 में नहीं जाता भागना, तो अब यहाँ पर देखो भाई ये यहाँ पर 2400 में 400 का भाग जाता है, सो 2300 2400 में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे आपके, 25 लीप वर्ष। अगर हम टोटल करें इनको तो कितना होता है, 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 25 बराबर हो गए आपके 97 लीप वर्ष होते हैं। कितने आपके 97 लीप वर्ष। ठीक है ना। तो आपने देखा गाइस कि यहाँ पर क्या हुआ रहा है, किन्हीं भी क्रमागत लगातार 400 सालों में लीप वर्ष कितने आए आपके, 97, याद रखिएगा। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किन्हीं भी 400 सालों में लगातार लीप वर्ष कितने होती हैं, 97 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है। कहीं से भी ले लो आप, ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी ले लो। आप देखो मैं बता दूँ, ये आप 2700 से शुरू कर लो, 2700 है ना, 2800, 2900 है ना, और जो अगर 3000। ठीक है। 3000 अगर देखो इसमें, इसको तो छोड़ना ही पड़ता, 28 में भाग जाता है, देखो है ना, इससे मतलब नहीं था पहले से हमें, देखो 28 में भाग जाता है तो 25 लेंगे। अब देखो 29 में भाग जाता है, नहीं जाता ना, 24 लेंगे, है ना। और फिर यहाँ पे भाग जाता है क्या इसमें, 3000 में 400 का नहीं जाता, तो यहाँ भी 24 लेंगे। इसके बाद 3100 लिखो, अभी एक और लिखो, है ना। तो जी यहाँ 31 में भी जाता तो अभी 24, देख लो आप 97 ही आता है, 24 है ना, जोड़ तो आप इनका सबका जोड़ कितना आता है, 97 आता है। तो आप कहीं से भी चेक कर सकते है ना। तो किन्हीं भी लगातार 400 सालों में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई आपकी, हो गई आपकी 97। ठीक है ना। चलो अब देखो, अब रही बात अगर वो 100 साल पूछता है, उसने पूछ दिया कि बताइए कि 2100 से 2200 के बीच में कितने लीप वर्ष होंगे। तो भाई इसमें देखिएगा आप 2180 है ना, बाद 2100 के बाद वाला, तो इसमें देखो क्या करना है हमें, इसमें देखना 400 का भाग जाता है कि नहीं जाता, नहीं जाता ना, तो इसमें 24 लीप वर्ष होंगे। ठीक है। इस तरीके से आपको बताना। अगर 20 से पूछ देगा, ये बोल देगा वो 2300 से 2400 के बीच बताओ कितने लीप वर्ष होते, तो देखो गाइस यहाँ पर 24 में 400 का भाग जाता, सो होंगे आपके 25 लीप वर्ष। ठीक है ना। इस तरीके से आप बता सकते हो ना, कोई भी दे दे आप। चलो अब आप बात करते हैं, अपन बात करने वाले अपन अतिरिक्त दिन के बारे में। अतिरिक्त दिन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया रहा अभी कि मंथ के अतिरिक्त दिन बताए थे मैंने आपको, है ना, और लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं यही बताया था मैंने आपको। ठीक है। ठीक है। तो अब फिर क्वेश्चन आता है आपका कि 400 सालों में, है ना, लगातार लगातार 400 सालों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। ठीक है। कितनी अतिरिक्त दिन, चल देखो बात करें। 400 साल है, आपको पता है गाइस कि 400 साल में देखा तो 97 तो हो गए आपके लीप वर्ष। ठीक है। और देखो अब 97 लीप वर्ष हो गए, 97 लीप वर्ष है, तो एक लीप वर्ष में होता है कितने अतिरिक्त दिन होते हैं आपके, 2 होते हैं, है ना, आपने पढ़ा है। तो 97 में कितने दिन हो जाएंगे अतिरिक्त दिन, 2 चौको 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, 1 19, 194 दिन हो जाएंगे इसमें। लीप वर्ष में कितने दिन होंगे अतिरिक्त, होंगे आपके 194। अब कितने दिन बचे यहाँ पे, 400 में 97 घटा दो आप, 303 बचा आपका। ठीक है ना। 300 दिन बचे आपकी जी, क्या साधारण वर्ष बचे, साधारण वर्ष। तो इसमें आपने देखा आज कि एक साधारण वर्ष में
एक अतिरिक्त दिन होता है। तो 303 साधारण वर्ष में 303 साधारण वर्ष में 303 अतिरिक्त दिन होंगे। ठीक है, अब ऐड कर दीजिएगा आप इसको। 7 हो गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस जोड़ में देखो देखो जो अतिरिक्त दिन होता है उसकी वैल्यू 7 से कम होती है। ठीक है, 7 से कम होती है, तो इसमें हम 7 का भाग करके उसको 7 से कम बनाएंगे अपन। ठीक है ना, 49 97 आप है ना, 4 7 7 सतैया 49 आ गया आपका 0, 7 एकम 7। यहाँ पे देखिएगा शेष फल जो आता है आपका 0 आता है। क्या आया, जब हमने 497 में 7 का भाग दिया तो शेष फल आपका 0 आया। इसका मतलब ये हुआ कि लगातार 400 सालों में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 0 होते हैं। जी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, अब देखो समझ गए आप, कहीं से भी लोगे आप तो वही आएगा आपका। ठीक है, तो समझ गए आप। देख लो एक बार फिर से, 400 सालों में अतिरिक्त दिन कितने हो गए, 400 सालों में 97 लीप वर्ष होते, अब भी जस्ट आपने पढ़ा है। ठीक है, तो मैंने पहले बताया रहा आपको कि एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, तो 97 लीप वर्ष में 194 लीप अतिरिक्त दिन होंगे। अब 400 में से 97 घटा दो, 303 बचा, 303 साधारण वर्ष बचे, तो एक साधारण वर्ष में होता है एक दिन अतिरिक्त, तो 303 दिन होंगे आपके, है ना। जब एक साधारण वर्ष में होता है एक अतिरिक्त दिन, तो 303 साधारण वर्ष में होंगे आपके 303 अतिरिक्त दिन। इन दोनों को हमने लीप वर्ष वाले अतिरिक्त दिन और साधारण वर्ष वाले अतिरिक्त दिन को हमने जोड़ दिया, फिर हमने 7 का भाग दिया, तो है ना 497 में, तो आपका शेषफल 0 आता है। इसका 0 का मतलब है कुछ नहीं, मतलब कोई अतिरिक्त दिन नहीं आता है। ठीक है ना, चलो तो कहानी आगे देखते हैं अपन। लीप वर्ष होगा आपका। अब देखो और भी देख लो आप, जैसे हमने कहा है आपसे 2100 से 2200 में, 2100 से 2200 में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, 2100 से 2200 के बीच में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपने देखा कि क्या है ना, इसमें 400 का भाग तो जाता नहीं है, तो कितने लीप वर्ष होंगे, 24। टोटल कितने साल का अंतर है दोनों में, 100 साल का अंतर है, तो 24 तो निकल गए। ठीक है, तो 24 क्या हो गए जी, लीप वर्ष हो गए। तो अतिरिक्त दिन कितने हो गए, 24 को 2 गुने 48 अतिरिक्त दिन हो गए। तो लीप वर्ष के अतिरिक्त दिन कितने हो गए आपके, 48। साधारण वर्ष कितने बचे आपके, 76 वर्ष बचे, है ना, 76 बचे आपके साधारण वर्ष। तो 76 ही लीप अतिरिक्त दिन होंगे इसमें, क्योंकि एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन, तो 76 में 76। ठीक है ना, और एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन, तो 24 में 24 दूनी 48, ऐड कर दो 4, है ना, 14 हो गया, और 4 7 11, 1 12, 124। 124 में आपका करेंगे 7 का करेंगे आप भाग, है ना, 7 एक कम 7 बचा कितना, 5 बचा यहाँ पर उतारिए 4, 7 सतैया 49। जी आ गए 49, आपका बचा के 14 में सुनो 5 बचे। हाँ गाइस, यहाँ पे देखिएगा आप, आपका जो अतिरिक्त दिन आया है वो कितना आया है, 5 आया। तो हम कैसे 2100 2200 के बीच में, है ना, 100 साल है, तो 100 साल में कितने अतिरिक्त दिन आ गए आपके, 5 अतिरिक्त दिन आ गए। ठीक है गाइस, अब एक बात और यहाँ पे देखते हैं गाइस अपन, अतिरिक्त दिन तो हो गया आपका, है ना। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, थोड़ा एक कोड और बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है ना। चलो, साधारण वर्ष जो मंथ का कोड होता है, साधारण वर्ष का कोड होता है आपका 144 025 036 146। ठीक है, मतलब जी जनवरी अगर है कहीं लिखा तो उसका कोड हो जाएगा आपका 1 फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए, है ना, 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6 होगा, है ना, अक्टूबर के लिए आपका 1 होगा, नवंबर के लिए 4, दिसंबर के लिए 6 होगा। और लीप वर्ष के लिए अगर हम कोड की बात करें तो होता है 034 025 036 146। याद रखिएगा दोस्त। चलो ठीक है, अब हम देखो बात करते हैं।
हाँ, एक चीज़ और लिखना आपको अभी, देखिएगा यहाँ पर स्टार लगा के लिखो आप। 1999 के बाद जब दिन ज्ञात करते हैं तो योग में से एक घटा देते हैं। कहने का मतलब, जब आप कोई ने पूछा कि आपका जन्मदिन हुआ है 26 जनवरी, है ना, 26 फरवरी मान लो 2000 में हुआ है, तो इस कौन सा दिन पड़ेगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या 1999 के बाद की कहानी है 2000 लिखा, तो हम क्या करेंगे, जब इसका हल करेंगे उसमें जोड़ आता है, कुछ जोड़ में से एक घटा के हम दिन को बताएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप लोग, मतलब 2000 से घटाना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। ठीक है, इसको मिटा दें। देखो आप, अगर मैं इस साल की बात करूं, है ना, आज की तारीख की बात ही कर लेते हैं अपन। ठीक है ना, आज कितना तारीख है अपना, 22 तारीख। ठीक है ना, 22/12/2020। 22/12/2020 को कौन सा दिन होगा, तो गाइस बिल्कुल एकदम इजी है। देखिएगा यहाँ पे 20 क्या है, लीप वर्ष, ध्यान रखिएगा लिखा, तो इससे कोड लेंगे अपन। ठीक है, वैसे अंतर नहीं पड़ता इसमें इतना। तो 22 पहले, सबसे पहले क्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं, ध्यान रखना इसको। सबसे पहले तारीख लिखते हैं, फिर 12वां मंथ है तो 12वें मंथ का कोड 6 लिखते हैं, माह का कोड हो गया आपका। ठीक है, और इसके बाद आपका होता है जी, लास्ट के 2 अंक लिखते हैं वर्ष के ना, 20 लिखा जो। अब इसमें कितने लीप वर्ष होंगे, 4 का भाग दोगे 5 में तो 20 में तो 5 बार जाएगा, है ना, तो लीप वर्ष कितने हो गए 20 साल में, 5 लीप वर्ष हो गए, ऐड कर दो, है ना, 6 2 8 3 8 5 13, है ना, हाँ चल की 1 2 1 2 4 1 5 53, एक घटा दो आप इसमें। अब घटाओगे तो 52 बचेगा, तो 7 का भाग दोगे इसमें, तो 7 7 49, बचा कितना अपना यहाँ पर, 3 बचा। 3 मतलब आज क्या है आपका, आज है आपका मंगलवार। मैंने आपको पहले बताया रहा, रविवार 1 नंबर होता, सोमवार 2 नंबर, मंगलवार 3 नंबर। तो आज 22 तारीख है ना, 12 मई 2020 को आज क्या है, मंगलवार है गाइज। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया जी। क्या है, आपको अंतिम के 2 वर्ष लिखना है, आपको 2 अंक वर्ष के, और जी क्या है 20 साल में लीप वर्ष कितने हैं, 20 साल में लीप वर्ष कितने हैं, 5 हैं, क्योंकि हमने 4 का भाग 20 में किया तो 5 आया। ठीक है, इसके बाद गाइस हम बात करें, और वो शताब्दी के दिन जो होते हैं ना, शताब्दी का प्रथम दिन क्या होता है ना, शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है ना, और शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है, शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखो एक ट्रैक है, मैं 20 हूँ, मैं 20 हूँ, है ना, तो मैं से क्या हो जाता है यहाँ पर, मंगलवार, है ना, और 20 से बृहस्पति, है ना, और 7 से क्या हो गया, शनिवार। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, सोमवार तो देखो दोनों में होता है दोस्तों, सोमवार इसमें भी पड़ता है पहला, और इसमें भी हो सकता है सोमवार। ठीक है ना, इसके बाद आता है आपका मंगलवार, है ना, फिर आएगा आपके क्या गुरुवार, और फिर आपका आएगा शनिवार, ऐसे आता है ना। तो यहाँ पे देखो आपका आएगा क्या, 20 सोमवार मंगल बुध आएगा आपका, सब
बुध आएगा, है ना, और गुरुवार यहाँ पे 7 से आएगा, शुक्रवार आएगा आपका, शुक्रवार आएगा। ठीक है ना। यहाँ में ऐसा देख लो, सीधा सीधा आपको मैं बताऊँ, 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहाँ पे क्या है, जो आपका क्या पड़ता है जी सोमवार तो दोनों में है ना, आपको जो विषम पढ़ते हैं। इसके बाद आपका जी आ गया क्या, जी वाला बुधवार और शुक्रवार, है ना, मतलब जिस सम दिन जो पढ़ रहे हैं आपके जी क्या है, लीप वर्ष में होते हैं। ठीक है ना, उसमें होते हैं प्रथम वर्ष हो सकता है। ठीक है, चलो गाइस, तो गाइस देखिए, हम बात कर रहे हैं कि आपका सदी का प्रथम दिन या शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा। शताब्दी या हम कहें सदी का प्रथम दिन क्या होगा, परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि सदी का प्रथम दिन होता है क्या, मंगलवार, बृहस्पति और शनि। ठीक है, मंगलवार हो सकता है आपका, या हो सकता है आपका गुरुवार, या हो सकता है आपका शनिवार। ये प्रथम दिन है। ठीक है, और सोमवार क्या है गाइस, है ना, जो आपका सोमवार है वो क्या होता है, दोनों में होता है। सोमवार क्या है, अंतिम भी होता है, प्रथम दिन। तो सोमवार, मंगल, बुध। ठीक है ना। अब शताब्दी का प्रथम दिन हो गया, प्रथम दिन हो गया। अब शताब्दी का अंतिम दिन क्या होता है, अंतिम दिन क्या हो सकता है। तो इनके अलावा जो बचेगा, सोमवार तो देखो दोनों में होना आपका, सोमवार जी आपका दोनों में है। मंगलवार के बाद है ना, तो आप क्या कर दोगे, बुधवार आएगा आपका, है ना, क्या आएगा, बुधवार आएगा। इसके बाद आपका शुक्रवार आएगा। इसके बाद आपका आएगा क्या, रविवार आएगा। ठीक है ना, तो जी क्या हो गए, आपके सप्ताह के अंतिम दिन हो गए। ठीक है ना, और जी हो गए सप्ताह के प्रथम दिन। सोमवार याद रखना दोनों में होता है। ठीक है, तो गाइस आपका कैलेंडर का बेसिक मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। लेफ्ट राइट में आपकी वो बेल घंटी है, तो उसको दबा दो, सब्सक्राइब कर लो और आगे वीडियो, ताकि आपको, है ना, आपको समय पर जानकारी मिल सके जो भी वीडियो बनाऊँ मैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना, तो मेरा उत्साह बढ़ाएं, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ मैं। ओके, धन्यवाद गाइस।